जब मेरा आमा के अंदर छत्रवान हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री डॉक्टर मगनजन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? इसको जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द्रव्य दृष्टि का अर्थ वह है जो उन पर्यायों के पार जाकर के देखता है। जो दिखता है उसके अंदर कुछ और जो देखने लायक नहीं है, देख नहीं सकते, उसको वो अपने ज्ञान का विषय बनाता है। दृष्टि जहाँ तक जाती है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियों के जब परे व्यक्ति देखने का प्रयास करता है वो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। वो मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। हमारा ज्ञान तो मात्र आगम से जानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञानी अपने ज्ञान के साक्षात्कार नहीं कर सकता, इंद्रिय का विषय नहीं है। द्रव्य दृष्टि जितनी भी है वो इंद्रिय का विषय नहीं है, पर्याय इंद्रिय का विषय है। क्योंकि वो भी पर्याय जो संयोगज पर्याय होती हैं वो पर्याय है। लेकिन अंदर की जो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य संयोगित नहीं होता। द्रव्य किसी के संयोग से अपनी स्थिति नहीं बनाता। जो द्रव्य दृष्टि है उस द्रव्य दृष्टि के लिए व्यक्ति को एक तो आगम का ज्ञान होना जरूरी है, और आगम के ज्ञान होने के बाद उस पर ऐसी ललक लगे, ऐसी उसकी बने जैसे मान लो वो स्वयं देख रहा हो। देख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर भी देख रहा है। दिख नहीं रहा है फिर भी देख रहा है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न में व्यक्ति देखता नहीं है लेकिन दिख रहा है कि नहीं? आंख तो बंद है लेकिन स्वप्न में दिखता है कि नहीं? दिखता है। देख नहीं रहा है, दिखता है। तो द्रव्य दृष्टि की जब दृष्टि बन जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता लेकिन वो देख रहा होता है। उससे पूछो तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं। दिख कुछ नहीं रहा है फिर भी वो देख रहा है। अंधा कभी कभी कुछ दिखता नहीं अंधे को, लेकिन वो देख रहा है। तो द्रव्य दृष्टि वह सम्यक दृष्टि का अमोघ अतिशयकारी शस्त्र है। दिव्य दृष्टि वह साधना है जो सर्व साधनाओं में श्रेष्ठ है। द्रव्य दृष्टि वह तपस्या है
जो समस्त तपस्याओं में श्रेष्ठ है, उसे देखना जो दिख नहीं रहा हो, कितनी बड़ी शक्ति है। और वह अदृश्य शक्ति उसके ज्ञान का विषय ऐसे अनुभव में आने लग जाती है जैसे मैं साक्षात देख रहा हूं, और देख नहीं रहा है। स्वप्न में खा नहीं रहा है, लेकिन खाने का आनंद ले सकता है। खा नहीं रहा है, लेकिन खाने का, स्वप्न में व्यक्ति पहाड़ से गिर नहीं रहा है, लेकिन गिरने का दुख, गिरा नहीं है, आपका सब ठीक है, लेकिन वो डर क्यों गया? गिरा है नहीं, और वो गधा मर गए रे, अरे कहां मरा था? तो जिंदा है, बिस्तर पे पड़ा है। दुखी ना हो करके भी दुख की अनुभूति, सुखी ना हो करके भी सुख की अनुभूति। उसको स्वप्न में बराबर खाने का आनंद आ रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट जैसा खा रहा है, साक्षात जैसा खाने का आनंद है वैसा ले रहा है, और खा नहीं रहा है वो। देखा, ऐसा ही द्रव्य दृष्टि होती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं, लेकिन जानने का आनंद लेता है। और उस द्रव्य दृष्टि में जब वो स्थिर हो जाता है तो उसको ऐसा परमानंद टपकता है। और उससे पूछो ये आनंद किसका है, क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं, आनंद आ रहा है, बस आ रहा है। किसका है ये भी उसको पता नहीं है, कौन है वो, क्या है, पता नहीं है। बस उसको एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसलिए कुंद भगवान ने उस द्रव्य दृष्टि के लिए बहुत बड़ी कहा कि एक बार तू उस द्रव्य दृष्टि को पहचान, एक बार उसका आनंद तुझे आ जाए। वो आनंद जो तुझे कभी हुआ नहीं और छद्मस्त में होगा नहीं, लेकिन उसको एक बार देख ले जो तुझे नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है उसे देख ले। अभी 2 दिन पहले प्रवचन की एक शुरुआत भी यही हुई थी। जो चखने में नहीं आया है उसका स्वाद ले ले। जो सुनने में नहीं आया उससे ऐसे शब्द को सुनो जो शब्द मैंने आज तक सुना ही नहीं। तो वो द्रव्य दृष्टि कहलाती है, जिस द्रव्य दृष्टि को पाने के लिए साधु साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। श्रीमती माधुरी जैन दमोह से, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, लेकिन जो उनकी पटरानी होती है तो उन्हें नरक गति का बंध क्यों होता है? मेरी जिज्ञासा समाधान दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये पंखे की हवा पता नहीं चल रही, वर्षों से चल रही, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे आज तक किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। कहाँ से चली, कैसे चली, ये पता नहीं कहाँ से चली, लेकिन किसी शास्त्रों में वर्णन इसका नहीं कि चक्रवर्ती की रानी पटरानी नरक जाती है। तो ये कथन एक चर्चा में है, लेकिन अर्चा में या आगम में कहीं नहीं। वेदचंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि पुण्य के अर्जन और संचय के लिए कुछ नहीं करना, वरन पाप के क्षय करने से ही पुण्य में वृद्धि हो जाती है। तात्पर्य यह है कि पाप का क्षरण ही पुण्य का अर्जन है। तो क्या महाराज जी ये विलोमानुपाती हैं कि एक का कम होना दूसरे की वृद्धि है? महाराज, क्या मुक्ति की राह में पाप के साथ पुण्य भी भार है? क्या पाप पुण्य का पूर्णतः अभाव होना चाहिए? नहीं, आप समझ नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ पाप को छोड़ने का करो, शुद्धार्थ पाप के क्षय करने का करो। पुण्य का क्षय, पाप का अभाव का नाम पुण्य नहीं कहा मैंने ये कहा कि पाप का अभाव करना है और पुण्य का अभाव होता है। पाप का हम अर्जन करना छोड़ें तो पुण्य तो कुछ ना कुछ तो हो गई। हमारे यहाँ 2 में से है, या तो वस्तु सदरूप है या असदरूप है। कल ही आया था प्रवचन सार में कि यदि वस्तु को सद नहीं मानोगे तो असद मान लो फिर, और असद मानोगे तो फिर वस्तु ही कहाँ है, वो तो असद रूप है।
तो जैसे ही हमारी सावध की निवृत्ति होती है, अश्वादु निवृत्ति शुहे पवित्ति जान चारितम, अशुभ से निवृत्ति के बाद कोई ना कोई प्रवृत्ति होगी, उसी का नाम शुभ प्रवृत्ति है। अशुभ से बच रहा है वो, भोजन से नहीं बच रहा है, अशुभ भोजन से बच रहा है। भोजन तो सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन अशुभ भोजन से बच रहा है, भोजन से नहीं बच रहा है, यानी प्रवृत्ति तो वो कर रहा है। तो इस प्रकार के हमने पुरुषार्थ की बात कही थी कि पाप को क्षय करने का पुरुषार्थ करना है, पाप बंद ना हो इसका आश्रय रोकना है। आश्रव निरोधा शंबरा, शंबर किसका करें? पुण्य का पाप का? एक भी पुण्य प्रकृति का शंबर नहीं। बंध विच्छुति अलग, एक दिन मैंने कहा था, बंध विच्छुति होना अलग चीज है, वो तो उसका गुणस्थान है। ऐसा जैनागम में कोई पुरुषार्थ नहीं है जहां पुण्य का शंबर होता हो। पुरुषार्थ कह रहा हूं, शंबर तो होता है, फलाना क्रिया करने से पुण्य का शंबर होगा, कहीं नहीं लिखा। बंध विच्छुति बिल्कुल भिन्न चीज है, वो तो गुणस्थान आ गया बंध। लेकिन हमने इस गुणस्थान में इस पुण्य प्रकृति का संबर होना था, लेकिन मैंने रोक दिया। एक भी पुण्य प्रकृति था जिसका संबर रोका हो, इसके लिए ये पुरुषार्थ किया हो। तो ना पाप के पुण्य के संबर के लिए कोई पुरुषार्थ करना, ना पुण्य की निर्जरा के लिए कोई पुरुषार्थ करना, और पुण्य बंध के लिए भी जैनाचार्य कहते हैं पुण्य बंध के लिए कोई धार्मिक क्रिया नहीं करना। पुण्य बंध, पुण्य की क्रिया करना, लेकिन पुण्य बंध के लिए नहीं करना। पुण्य बंध की दृष्टि यदि आ गई तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। वदनी मानी धरंता शीलाणी तहा तब मुचकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, तुम्हारा व्रत नियम यदि पुण्य को बंद करने के लिए है तो तुम बहरप्पा हो और मिथ्या दृष्टि हो। पुण्य बंद करने के लिए पुण्य क्रिया करना नहीं, पुण्य का संबर करना नहीं, निर्जरा करना नहीं। ये तीनों में करना शब्द निकाल लो, होना शब्द लगा लो, पुण्य बंद होगा। जितने जितने तुम व्रत पालोगे पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद के लिए नहीं करना, ये पुरस्कार हो जाए ना, मजदूरी नहीं पुरस्कार। पुरस्कार में मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है तो पुरस्कार मिलेगा। सम्यक दृष्टि पुण्य बंद के लिए नहीं करता, पुण्य बंद उसे पुरस्कार में मिलता है। और पुण्य का संबर, पाप की पुण्य की निर्जरा आपको करना नहीं, वो होगी, लेकिन पाप की निर्जरा होगी नहीं। पाप का बंद रोकना है, पाप का संबर करना है, पाप कर्मों की निर्जरा करना है। इसके लिए पूरे के पूरे आयाम हैं, ध्यान है, सब कुछ। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, तलवंडी, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य मन और भाव मन में क्या अंतर है? ये दोनों जीव हैं या अजीव? द्रव्य मन जो है पौद्गलिक, जो पुद्गल वर्णाओं से बनता है, हृदय के स्थान पर रहता है। कई आचार्य पूज्य और अकलंक स्वामी महाराज हृदय की रचना पूरे शरीर में मानते हैं और उसके संबंध में अलग, लेकिन प्रभायमान आचार्य सभी हृदय के अंदर अष्ट पाखुड़ी का, जैसे अपने आँख कान नाक बने हैं, ऐसे ही वो 8 पाखुड़ी का हृदय बना हुआ रहता है। जहाँ अपनी हड्डियाँ खत्म होती हैं उसके नीचे अंगुल के असंख्यात्म भाग अवगाहना वाला है। भावमन हमारे उपयोग का नाम है। जब हमारा ज्ञान मन का आलम्बन लेकर कुछ सोचता है, उस समय मनोउपयोग होता है। प्रबल जैन, चरकवा। नमोस्तु महाराज जी, निर्माण नाम कर्म और संस्थान नाम कर्म में क्या अंतर है? संस्थान एक मजबूती का आकार का नाम है और बंधन निर्माण का अर्थ है कौन सी, कितनी लंबी बनना, कितनी चौड़ी बनना, किस रूप में बनना। और संस्थान का अर्थ है समचतुर्स बनना। रोटी सभी बनाते हैं, तो रोटी बनाना निर्माण है,
लेकिन कोई गोल बना दे, कोई चौकोर बना दे, और पहली बार बनाए तो भारत का नक्शा बना दे। तो ये निर्माण कार्य नाना प्रकार का बनता है, नाना प्रकार की परिणति होती है उसमें। लेकिन जो संस्थान होते हैं उसमें एक आकार विशेष, बाह्य आकार की परिणति है। निर्माण तो अंतरंग में भी काम करता है। निर्माण नाम कर्म, अंदर की किडनी कैसी बनना, लीवर कैसे बनना, हड्डी कैसे बनना, अंदर की चमड़ी कैसे बनना, बड़ी नाली कैसे बनना, छोटी कैसे बनना, सारे शरीर की गले की नसें कैसे, हाथ की नसें कैसे, ये सब निर्माण कर्म का काम है। संस्थान का काम अंतरंग से मतलब नहीं, संस्थान का काम बाहरी आकार से मतलब है। औदारिक शरीर नाम कर्म की बाहरी आकृति कैसी हो, बामन बाह्य आकृति, लीवर किडनी सब ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आकृति उसकी बामन है, आकृति उसकी कुब्जक है, आकृति उसकी स्वाति है, आकृति उसकी निग्रोध है। आकृति, बाहर की आकृति विशेष जो बाहर से हमें आंखों में देखने में आता है वह कहलाता है संस्थान। और निर्माण कर्म जरूरी नहीं कि हम बाहर से देखने में आए, वो अंतरंग का कार्य भी करता है, बाहर का भी करता है। राजीव जैन, अमरपाटन। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। जो सूर्य चंद्रमा मेरू का चक्कर नहीं लगाते, स्थित रहते हैं, अर्थात वो स्थित रहते हैं, उन सूर्य चंद्रमा से दिन रात किस प्रकार से होता है, क्या उनका क्या उपयोग होता है जब वो घूमते नहीं हैं? तो वहाँ रात होती नहीं, वहाँ रात्रि है ही नहीं। जितने भी ढाई द्वीप के बाहर हैं कल्प वृक्ष है नहीं, क्योंकि जघन्य भोग भूमि है और त्रियंश है। त्रियंशों के लिए कल्प वृक्ष नहीं होते। ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमियाँ हैं, लेकिन वो भोग भूमि में त्रियंश हैं और कल्प वृक्ष नहीं है। वहाँ सदा दिन ही दिन रहता है, रात्रि होती ही नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रात्रि है, तमा स्कंद कहलाते हैं। पूज्य त्रिलोक प्रसार में उन्होंने तमा स्कंदों की चर्चा की, जिन कई द्वीप समुद्र बीच में ऐसे आते हैं जहाँ ऊपर ज्योतिष मंडल ही नहीं, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इतना तमा स्कंद की देवता तक भटक जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो बाकी सब जगह दिन ही दिन रहता है, वहाँ दिन रात नहीं होते। श्वेता विशाल जैन, विशाखापट्टनम। कोटिसा नमोस्तु। गुरुदेव, यह कैसे निर्धारित होता है कि व्यक्ति के कर्मों का उदय इस जन्म का है या पिछले जन्म का? कोई व्यक्ति तो जो वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है और उसकी अकाल मृत्यु अटैक हो जाती है तो कहते हैं पिछले जन्म के कर्म का उदय है, और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वर्तमान के कर्मों का उदय है। ये कैसे? मृत्यु किसी पाप कर्म से ही होती है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। किसी शास्त्र में लिखा कि मृत्यु पाप कर्म के उदय से होती है। मृत्यु का कारण पाप कर्म ही नहीं है, मृत्यु पुण्य कर्म से भी होती है। क्योंकि किसी व्यक्ति का पुण्य इतना तीव्र हो गया, इतना पुण्य कमा लिया उस अच्छे व्यक्ति ने कि अब उसके लायक यहाँ भोग सामग्री नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने इतनी अच्छी परीक्षा दी कि उसके लायक यहाँ पोस्टिंग ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? पोस्टिंग ही नहीं, उसकी पढ़ाई इतनी है तो उसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर इसलिए अच्छा हो गया कि वो अच्छा आदमी है। मैं उदाहरण देता हूँ कि एक नगर में, एक गांव में थानेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सारा गांव उसे देवता मानता था, बहुत अच्छा था। सब निश्चिंत थे, किसी घर में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उस अच्छाई के कारण से उसका इतना अच्छा था कि उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ तो वो प्रमोशन के लिए जिस पोस्ट पे हुआ वो पोस्ट उस गांव में है ही नहीं, तो उसका सर, अब गांव वाले सारे रो रहे हैं, पूरे सारा गांव वाला रो रहा है, सारे गांव के लोग रहे, भाव हम नहीं जाने देंगे साहब, हम आप तो देवता हो, आप। अब सब रो रहे हैं, आप इतने अच्छे आदमी हैं कि कैसे जाने दो? तो वो कहता भाई अच्छे हूं इसलिए तो ट्रांसफर प्रमोशन हुआ। अब बताओ, सारा गांव रो रहा है, सही में रो रहा है, अच्छा आदमी था। तो अब वो रोने वालों के कारण प्रमोशन छोड़ दे
या उसी अच्छाई के कारण प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन ले ले। प्रमोशन लेता है तो ट्रांसफर होगा, गांव वाले रोएंगे, और ट्रांसफर प्रमोशन छोड़ता है तो गांव वालों को खुशी होगी, लेकिन उसका स्वयं का विकास रुक जाएगा। आप सबका लोगों का गाना क्या है? संगम कॉलोनी वाले बताओ क्या करें? वो अपना प्रमोशन रोक देवे या तुम्हें रोता छोड़ देवे? तुम क्या करोगे? तुम होगे तो क्या बात है। कई लोग अच्छे लोगों के संबंध में यही कहते हैं महाराज अच्छा रहा था, इतनी जल्दी क्यों मर गया, पाप ही तो जिंदा है। अरे भाई वो मरा इसलिए कि वो अच्छा था, और उस सच्चाई के कारण उसका इतना पुण्य बढ़ गया कि उसके पुण्य के लायक यहाँ वस्तु नहीं है, उसके पुण्य के लायक स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कर्म ने कहा जल्दी जा भाई, तो वहां के लायक है, यहाँ क्या रखेगा? स्वर्ग में पुण्य का फल ज्यादा है कि मनुष्य में? स्वर्ग में। तो उसके पुण्य कर्म ने, कई बार पुण्य कर्म हमें ट्रांसफर करा देता है, अच्छाइयां ट्रांसफर करा देती है, बुराइयां नहीं। अच्छाई है इसलिए ट्रांसफर हुआ। तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो मर गया? ये क्यों नहीं कहते कि अच्छा आदमी था, उसका प्रमोशन हो गया? अभी एक मकान में रह रहा था, अब विमान में रहेगा, प्रमोशन हुआ। अभी तुम घटिया लोगों में रह रहा था, जो हिस्सा बांट करते हो परिवार में, और अब वो स्वर्ग में रहेगा। तो पुण्य के उदय से भी कई बार स्थान छूटता है और ऐसा होता है। सुनीता जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आहार दान के लिए किसी को कुछ रुपए देते हैं, और भाई अगर उन रुपयों से अपना कोई सामान खरीद ले और हमारे नाम का सामान बाद में खुद की जेब से पैसा खर्च करके ले, तो क्या तब भी हमें उतना ही पुण्य लगेगा? तो ये तो पैसा का नोट तो कोई लिखा तो है नहीं। अब वो नोट था, उसने खरीदा तो है कि नहीं? अब वही जेब में आया था, नोट डाल दिया, अब वो 10 का नोट सब्जी वाले को दे दिया, दूसरा 10 के नोट से ले लिया। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फर्क उससे पड़ेगा कि वो सब किसी के लिए दे गया और तुमने अन्न में उपयोग ले लिया, तो वो फर्क पड़ेगा। नोटों की हल्ला बल्दी से कोई फर्क नहीं। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। महाराज जी, मेरे व मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द का क्या अर्थ है महाराज जी? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द का, सम्यक शब्द का अर्थ सही, समीचीन। प्रशंसा, दर्शन नहीं, अच्छा गुणों के द्वारा प्रशंसनीय है, अकेला ही नहीं, उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो जैसा होना चाहिए वैसा है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। लोग छोटी छोटी समस्याओं और परेशानियों में बहुमूल्य जीवन को समाप्त, खुद खुशी करने का विचार बनाने लगते हैं। महाराज जी, वाकई मनुष्य जन्म इतना आसान है कि इस खुद कुशी मतलब आत्महत्या में गवा दे, या फिर खुद खुशी अर्थात स्वयं की प्रसन्नता पर ध्यान देकर स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी खुशी बांटे। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, तो अब वो व्यक्ति को संसार में जहाँ है वहाँ अपने आप को दुखी नजर देख रहा है। वह अपने आप में जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसे कीमत नहीं है वस्तु की, उसे ये कीमत है कि मेरे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि जो मेरे पास है वो कम नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है इसलिए आत्महत्या करता है, वो ये सोचे कि जो मेरे पास है वो कम नहीं है। मैं मनुष्य हूं, पशु से तो अच्छे हो। पशु देखो, पशु के पास तो वो नहीं, तुम्हारे पास तो मनुष्य जीवन है कम से कम। तुम्हारे पास तो एक दिन खाने को है। पशु पक्षी देखो, उनके पास तो सुबह खाने को है, खाने को ही नहीं है फिर भी वो जिंदा रह रहे। कोई पशु मरना नहीं चाहता, और खाने का इंतजाम नहीं, रहने का स्थान इंतजाम नहीं। कोई चीटी सुसाइड नहीं करती आज तक, और जिसके बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, ना खाने का ना रहने का, किसी भी समय मौत आ सकती है, कोई भी कुचल सकता है, लेकिन वो कभी अपने आप में मरने का भाव नहीं करती। तो ये क्या है, मनुष्य की बहुत बड़ी मूर्खता है। वो ये नहीं सोचता कि जो मेरे पास है ये कम है क्या,
जो नहीं है उसकी तरफ विचार न करें, जो है उसकी तरफ विचार करें, तो कभी आत्महत्या का भाव नहीं आएगा। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, क्या जैन शास्त्रों में नारी जाति के आगामी भवों के इतिहास का उल्लेख है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं है, बहुत उल्लेख है। प्रथमाने को भरे पड़े, जितनी सतियां उनकी नारी का भविष्य सब बताया गया। विशल्या आदि, सीता आदि, सबके भविष्य तो भरा। हर व्यक्ति का भविष्य। हमारे जैन दर्शन में एक मार्गणाओं में गत्यागति मार्गणा आती है। गत्यागति का अर्थ होता है कौन जीव कहाँ से आया है, कहाँ जा सकता है, उसको गत्यागति बोलते हैं। सबका है। इनका दूसरा प्रश्न है कि जैन दर्शन पुरुष और पर्याय प्रधान दर्शन है, और दर्शन है, नारी और द्रव्य प्रधान नहीं। मोक्ष पुरुष जाति को ही प्राप्त होता है और सिद्ध की आत्मा का भी पर्याय रूप होने की बात बताई गई है। मतलब जैन दर्शन में नारी और द्रव्य का कोई स्थान नहीं है क्या? दर्शन में पुरुष प्रधान धर्म नहीं है, योग्यता प्रधान धर्म। नारी से उसको हे दृष्टि नहीं है, नारी में वो शक्ति ही नहीं। कोई व्यक्ति भोजन में निवोली नहीं डाल रहा है तो निवोली से घृणा कर रहा है कि निवोली में खुद भोजन की योग्यता नहीं है। नीम की निवोली, नीम की निवोली कहे कि देखो तुम सब लोग आम खाते हो और मेरी आकार की भी, मेरी आकार जैसी एक वस्तु तुम खाते हो, वो क्या बोलते, खिन्नी, रहनी, रहनी, राजस्थान में रहनी बोलते। निवोली और खिन्नी में कोई अंतर नहीं है, दूर से देखने में एक सी लगती। तुम लोग खिन्नी खाते हो, मुझे क्यों नहीं खाते? तुम लोग आम फल वगैरह सब फालते, मुझे क्यों नहीं खाते? मैं भी तो फल हूं। अब बोलो, निवोली को नहीं खाना ये निवोली की उपेक्षा है, पक्षपात है, कि उसमें खाने की योग्यता का अभाव है? और निवोली क्या समझ रही है? आप लोग मेरी उपेक्षा करते हो। मेरे आकार की खिन्नी आई तो तुमने खा ली, आम आया तो खा लिया, और मैं आई तो अब बोलो, निवोली का सोच है तुम लोग पक्षपात करते हो मेरे के साथ। पक्षपात नहीं है, तेरे में भोजन के बनने की, सब्जी बनने की योग्यता ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन नारी जाति की उपेक्षा नहीं करता है। नारी जाति में उस प्रकार की विशुद्धि लाने की योग्यता ही नहीं है। अब योग्यता का मूल्यांकन करें और पक्षपात करें। माँ बेटे को, एक बेटे को खिला देती है गरम करके, दूध गाढ़ा करके, रबड़ी बना के, और दूसरा बेटा आया तो पानी मिला देती है, तो छोटा कहता है ये पक्षपाती है माँ। पक्षपात है कि उसके पेट की योग्यता है, पक्षपात नहीं। जैन दर्शन कहीं पक्षपात नहीं करता, हर योग्यता का मूल्यांकन करता है। नपुंसक है तो उसको अलग योग्यता, वो मुनि नहीं बन सकता, उसकी सीमा बांध दी, पंचम गुण स्थान। स्त्री को कम से कम आरिका, नपुंसक आरिका नहीं बन सकता। नपुंसक सा है, जैसे आप लोगों के जो हिजड़े होते ना, वे साड़ी पहन करके स्त्री के भेष में आते हैं कि नहीं आते? तो ऐसे नपुंसक को आरिका बना दिया जाए, नहीं बन सकता। पर मुनि तो बन ही नहीं सकता। स्त्री आरिका बन सकती है, हिजड़े को नपुंसक नहीं। तो तुम कहो हिजड़ा कहे तो मेरे साथ पक्षपात है। पुरुष को मुनि, स्त्री को आरिका, और मुझे सब तरफ से रोक दिया गया। पक्षपात नहीं है, उसमें योग्यता का अभाव है। वैभव काला सूरत भटार से इनकी महाराज जी ये इंग्लिश में जिज्ञासा लिख के भेजते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जिज्ञासा स्पष्ट नहीं हो पाती। इनसे कहना है कि हिंदी में ये लिख के भेजें। इन्होंने लिखा है, नमोस्तु महाराज जी, ये जिज्ञासा है कि 63 सलाखा पुरुष में सलाका का मतलब क्या होता है? शला का अर्थ होता है पंक्ति, शला का अर्थ होता है क्रमबद्धता।
एक सलाका, दो सलाका, सलाका अर्थ एक नियम, सिस्टम कहलाता है। सलाका बोलते हैं छड़ी को, एक तीली को सलाका बोले, माचिस की तीली होती ना, सलाकम। तो एक व्यवस्थित ढंग से जो एक क्रिया हो, इन 63 सलाका पुरुषों के लिए ये 63 ही होते हैं और इनका एक स्वरूप निश्चित होता है, इनकी एक क्रिया निश्चित होती है। उसको एक सलाका ना, एक कह दो, अध्याय कह दो, एक ग्रुप कह दो, एक व्यवस्था, एक कहना चाहिए भेद कह दो, एक दो ऐसे। गुणमाला काला हैदराबाद से नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, दीक्षा देने के पहले दीक्षार्थी का बिनौला गोद भराई अनेक जगह पर कराई जाती है। इसका उद्देश्य धर्म की प्रभावना है या कुछ और? हमें दीक्षार्थी की गोद भराई में क्या करना चाहिए? आगम की तो सहमति इसमें कुछ नहीं। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख कहीं भी, इतने राजा महाराजाओं ने दीक्षाएं ली, कोई उल्लेख नहीं। शास्त्रों में कोई दीक्षा के समय जो प्रकार आज होता है, पता नहीं क्यों होता है, कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आया। इतना राग, एक दिन पहले इतना राग, बीतराग मार पे जा रहे हो, बीतराग मार पे जा रहे। तीर्थंकरों की कोई ऐसी दीक्षाएं होती हैं, मेहंदी रचती हो, ये करते हो, इतना राग भाव, मेहंदी रचाते, मेहंदी रचा करके उनको इतने वस्त्राभूषण पहनाते हैं और सब दिगंबर जैन धर्म की मर्यादा के तो बिल्कुल विरुद्ध है। और जो होता है, अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रभावना अप्रभावना, इस संबंध में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह सारे जगह होने लगा है। पर आगम की सहमति नहीं है, बाकी आपकी परंपरा है, आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जगत की हमारे समस्त संघ में आचार्य महाराज जब थे, हम लोगों की दीक्षा तक कभी ये कार्यक्रम नहीं हुए। हम लोगों को भी दीक्षा हुई, ब्रह्मचारी से भी दीक्षा हुई, गृहस्थ से भी दीक्षा हुई, कुछ भी नहीं। जब हमारी दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा, उस दिन हम लोगों को स्नान भी नहीं करने की अनुमति थी। उस दिन उपवास था, स्नान भी नहीं करे। केश रौंज किए तो केश रौंज की राख को धो नहीं सकते, पहुंच सकते हो, कोई कुछ भी नहीं किया था, कुछ स्नान ही नहीं। और सिर को माथ पहुंच सकते हो, धोना नहीं। और धोती दुपट्टा जो था बस उसी पर ही सीधे स्टेज पे गए थे, कुछ भी कार्यक्रम नहीं था। सन 1984 के 83 के अंदर शिखर जी के अंदर 7 दीक्षाएं होना थी, अलग दीक्षाएं। उसमें राजस्थान के कुछ लोग थे, वो एक ग्रुप बना करके, जैसे वो सरकार के पास हमारी मांगे पूरी करो, उसमें बहुत सारे लोग थे, हरकचंद जी दादिया वाले, कचौड़ी मन वगैरह सब थे, 10-15। मुझे आचार्य से ये बताओ, दीक्षाएं हम इन लोगों की बिनौली क्यों नहीं निकाल सकते? हम लोग ज्ञान सागर के भक्त हैं। आपकी दीक्षा हुई थी जब आपकी हाथी पे बिनौली निकली थी, और हमने आप लोगों की बिनौली देखी है। बिनौली वही पकड़ी मोड़ हाथी पे निकला था। और हम लोग सब ज्ञान सागर के चेले हैं, हम तो ज्ञान सागर की परंपरा का निर्वाह करेंगे। आचार्य ने कहा, भैया ये सब ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, आप अपने ज्ञान से गुरु जी से बात मतलब कोई लड़ाई की बात नहीं थी, मतलब एक ऐसे ही चर्चा, सब लोग बैठे थे। आचार्य ने कहा, नहीं, हमने जब आपकी बिनौली निकाली है तो हम लोग भी ज्ञान सागर के चले हैं, कल से आपके हो जाएंगे महाराज, आज तो हमारे हैं। हम तो वही करेंगे जो ज्ञान सागर जी ने आपका कराया था। तो आचार्य ने कहा, अब आचार्य से ज्यादा तो बात करते नहीं, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाना, बस इतना कहते ही बल्ले बल्ले रात भर में मेहंदी आ गई, रात भर में जोड़ गाड़ी आ गए, क्या शिखर जी में, बस तब से वो होना शुरू हुआ। तो फिर चल रहा है। महाराजों के संबंध में की बात कह रहा हूं। फिर बाद में आर्या दीक्षा तो उसके बाद हुई, सन 1987 में नैनागिर में हुई। अब वो तो एक बार ऐसी परंपराएं चल जाए तो फिर रुकते नहीं रुकते। लेकिन 83 के पहले
किसी की भी, सबकी महाराज की सब हम लोगों की दीक्षा हुई, समय सागर, युग सागर, सब किसी का कुछ कार्यक्रम नहीं होता। बहुत साधु, जैसे आगम की परंपरा थी, शास्त्रों में जैसे दीक्षा होती थी, वैराग्यपूर्ण, वैराग्य से भरा हुआ रहता है व्यक्ति, उसको मेहंदी लगा रहे हो। अरे कई दिन पहले से वैराग्य से भरा हुआ रहता है, समय मन वचन का है, सब वैराग्य में होना चाहिए, सब कुछ वैराग्य में होना चाहिए। वहां मेहंदी रच रही है, फोटो उतर रही है, जैसे वो शादी के समय उतरते हैं ना, वो अलग से फोटोग्राफर आता है, इनके साथ फोटो उतर रहे, उनके साथ फोटो रहे। और आजकल तो ठीक है, तुम लोग रुचि तो लो, जिसकी दीक्षा ले रहा है वो भी रुचि ले रहा है। सबसे बड़ी गर्व क्या हुई थी शुरुआत तुम्हारी खुशी से, अब क्या हो गया, अब वो खुद रुचि लेता है सब। हाँ साहब आप बैठो, अब कभी उसको भी मालूम है कल से मिलना नहीं है दोस्त, कल से मम्मी मिलना नहीं है, कल से मामा मिलना, तो वो सब महाराज जिनकी दीक्षा होना है वो एक दिन पहले पूर्णतः राग से भरा हुआ रहता है, कहीं कहीं से उसके भीतर राग भाव नहीं झलकते, ना देखने में आता है ना प्रवृत्ति में आता है, ये कुछ ठीक सा नहीं लगता। भीत राग का दीक्षा के पहले तो मन भी, वचन भी, काय भी, भेष भी, भूषा भी, सब कुछ भीत रागमय होना चाहिए, उसका एक आनंद अलग होता है। जगत पूज्य संग से विभूषित जगत पूज मुनि पुंगों के श्री चरणों में जगत के समस्त चराचर जीवों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में सर्वप्रथम नमोस्तु करते हुए ज्ञानोदय परिवार की ओर से भी आज जिन्होंने यहाँ पर बड़े बाबा का प्रथम कलश और महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन परिवारों के लिए बारंबार बधाई देते हुए श्रीमान पंकज जी, पवन कुमार जी जैन, नीरज जी जैन, अभिनव, डॉक्टर बीरेन जी, रश्मि जी, न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल, बिलासपुर मनावरा वाले 2 कलश 51 श्रीफल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई परिवार के लिए। श्रीमान प्रेमचंद जी, पीयूष कुमार जी, मनीष जी, उज्जैन परिवार 2 कलश 21 श्रीफल के माध्यम से बहुत बहुत इस परिवार के लिए शुभकामनाएं। पवन कुमार जी, मनीष जी, उर्मिला, नेहा, प्रसाद, समयस, गोधा परिवार सूरत, पूरे परिवार के बहुत 1 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से। श्रेष्ठ श्रीमान चंद्रमोहन जी, सामल जी, रोहित जी, अंकुश जी, बीना जी, सानू जी, ज्योति जी, निया जी, गड़ेपान कोठा 1 कलश 21 श्रीफल के माध्यम से उन्होंने शांति धारा करने में समस्त परिवार के लिए बहुत शुभकामना। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूं क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ श्रीमान गोपाल जी भाई साहब को, और आए और अपनी बातें रखें। श्रीमान श्रेष्ठी गोपाल जी वकील साहब। निर्यापक श्रमण के पवित्र चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, आज अभी शाम को ही मैंने एक बहुत बड़ा अतिशय यहाँ पे देखा। मेरे साथ में जो खड़े हुए हैं आलोक जी जैन हैं, पूना से आए हैं। इनकी बहन जो है अमेरिका डल्लास में रहती है और उनके लंग्स का ऑपरेशन ट्रांसप्लांटेशन होना है। ये ऐसी बीमारी है जो दुर्लभ से दुर्लभ मानी गई है और इसका ऑपरेशन इंडिया में भी मुश्किल से ही अभी तक कोई हुआ हो, एक आधा कोई हुआ हो तो हुआ हो, नहीं तो नहीं हुआ। इन्होंने आके सीधा एक निवेदन किया कि मैं इतना चमत्कार और इतना महाराज का आशीर्वाद का सबका देखते हुए मैं ये भावना लेके आया हूं कि कल मुझे देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा करनी है। इसी के साथ में इतनी व्यस्तता थी कि जैसे ही इनको पता लगा कि महाराज का आशीर्वाद मिल सकता है और बड़े बाबा की यहाँ अतिशय है, कल रात से ये बैठ करे, सवेरे इन्होंने फ्लाइट ली इंडिको की और इंदौर उतरे और यहाँ पे पधार गए। रास्ते में इंडिको के अंदर इनकी अटैची भी चेंज हो गई, लेकिन फिर भी इनके मन में जो उमंग थी वो अद्वितीय थी। और इसी के साथ में इन्होंने भावना भाई कि जो गंदोदक का एक कपड़े के अंदर पाल लेके और मैं ये अमेरिका भेजना चाहता हूं, ऐसा इनका भाव था। मैं नहीं रोक पाया। आगे के लिए निवेदन मेरा आलोक जी जैन पूना वालों से। नमोस्तु गुरुवर। हमारी बहन जो है वहाँ पे उनको लंग ट्रांसप्लांट होना है वहाँ पे, और 2 साल से वो अभी ऑक्सीजन पे रहती हैं, ऑक्सीजन पाइप रहता है उनको। उसके लिए हम लोग ऐसा क्या पुण्य कार्य करें उनका पुण्य बढ़े और जो विपत्ति आई वो दूर हो जाए। भावना को प्रबल बनाओ, पुरुषार्थ करने से कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब
हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, जब दवा में भी कमजोरी आती तो दुआ काम करती है। ये सारी दुआएं, जैसे आप औषधि का प्रयास कर रहे हैं और आपको उम्मीद है, डॉक्टर को भी उम्मीद है, इसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं में कहा इन पर भी उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना आप डॉक्टर के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार आप डॉक्टर पर विश्वास करके अपने मरीज को ऑपरेशन थिएटर में दे देते हैं, उसी प्रकार से धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नियत क्या है यह घोषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भी सब कुछ जानता हुआ भी नियत की घोषणा नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं प्रयास पूरी ताकत लगाता है। धर्म की ऋचाएं भी ऐसी हैं, क्योंकि निमित्त निमित्त ही होता है। उपादान, क्योंकि अकेले निमित्त से कार्य होता तो मैं कुछ बता देता और उपाय बता करके घोषित करा देता, लेकिन निमित्त का अधिकार है, साथ में 50% निमित्त, 50% उपादान। जो खुद कारण बीमार है, अस्वस्थ है, उसका उपादान कितना साथ देता है, उसका उपादान कितना सक्रिय है, उसका पुण्य कितना है, उसका कितना है, उसके आधार पर निमित्त काम करता है। क्योंकि निमित्त तो अपनी शक्ति सदा लगाते आए, आप भी लगा ही रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे। डॉक्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। मैं भी आशीर्वाद देकर अपनी पूरी ताकत लगाता हूं। भगवान के भी मैं कहता हूं, आदिनाथ भगवान के लिए भी कहता हूं, उनकी भी ताकत पूरी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भगवान ताकत लगाने में कभी कंजूस नहीं है। मेरे भगवान कभी ताकत लगाने में कंजूस नहीं है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र मात्र 50% है। 50% अधिकार तो उसका खुद का है जो खुद बीमार है। अब उसमें भी कोई दम नहीं हो, उसका भी पुण्य नहीं हो, तो निमित्त क्या कर पाता है, डॉक्टर क्या कर पाते। इसलिए 50% का तो आशीर्वाद है, 50% उस व्यक्ति का, उस तुम्हारी बहन का पुण्य है। यदि उसके पुण्य ने भी जोर मार दिया तो फिर बल्ले बल्ले। प्रतिदिन यहाँ पर चंद्रोदय क्षेत्र पर परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रतिदिन महाशांतिधारा महाराज श्री के मुखारबिंद से होती है। जो भी महानुभाव श्रेष्ठी जो हमारे को टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ पर हैं, 1,11,000 की राशि के माध्यम से आप ऑनलाइन शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जब भी क्षेत्र पर पधारेंगे, आपको यहाँ पर जो सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसमें कलश आदि जो भेंट करता है, यहाँ से कमेटी आपको भेंट में प्राप्त हो जाएंगी। आप अपने नाम कमेटी के जो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देखते हैं उन पर भेजें, और भी भगवान पर जो शांतिधारा होती है आजू बाजू वाले बिठाल करके पांडुक्षणा पर, उन पर भी आप 21,000, 51,000, 11,000 जैसी आपकी श्रद्धा है जरूर शांतिधारा करें और अपने जीवन में ये पुण्य का वर्धन करते हुए अपना जीवन का कल्याण भाव रखें। प्रथम जिज्ञासा के द्वारा हूं एसपी कस्टम से श्रीमान अमित जी जैन मेरठ आए और प्रथम जिज्ञासा रखें। महर्षि अमित जी मेरठ से हैं, एसपी हैं कस्टम में। साथ ही साथ इन्होंने ज्ञानोदय क्षेत्र पर भी 51 कलश के माध्यम से अपना मंदिर बना निर्माण प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत बधाई परिवार के लिए। शांति साथ द्वितीय जिज्ञासा के लिए महिलाओं की तरफ से तैयार रहेंगी श्रीमती सुभ्रा जी जैन, इंदौर। गुरुवर के चरणों में अपने परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भगवान की पूजा के लिए अक्सर आता है कि श्रीफल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए पूजा के साथ, लेकिन श्रीफल के लिए जनरली मंदिरों में जाते हैं तो अलग अलग मतभेद होते हैं। कुछ कहते हैं कि श्रीफल पानी वाला चढ़ाना चाहिए, कुछ कहते हैं बिना पानी वाला, कुछ कहते हैं गोला चढ़ाना चाहिए। तो क्या उचित है हमारा श्री, क्या चीज़ चढ़ाएं? श्रीफल चोखा हो, ये विचार भाव करना चाहिए। अब इसमें आगम में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है, जिस प्रकार की परिणति मिल जाए। अब इसमें भावना की प्रधानता होती है। लोग इसको रूढ़ी बना लिया, लोग उन्होंने परंपरा बना ली कि हमारे मंदिर में तो यही चलेगा, गीला ही चलेगा, गोला ही चलेगा, कटा हुआ गोला चलेगा। तो ये सब परंपरा हुई क्यों थी? गीला नारियल क्यों बहिष्कृत हुआ? क्योंकि गीले नारियल में अंदर पानी होता है
और उसमें जटाएं होती हैं। तो नियम से जब अपन उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो जीव त्रस जीव बनते हैं। तो जिसने भी कहा होगा कि देखो त्रस जीव हैं, इसको हम धोएंगे चढ़ाएंगे तो ये मरेंगे, इसलिए उसने सूखा नारियल लिया। सूखे नारियल के स्थान पर गोला क्यों आया? कभी किसी ने सूखा नारियल चढ़ाया होगा, लेकिन उसको डाउट हुआ कि अंदर से खोटा निकला तो हो सकता है कि नहीं। अपन बजा के भी लो तब भी फोड़ना। तो उसने कहा नहीं, मैं भगवान की खोटी चीज तो नहीं चढ़ाऊंगा, खोटा निकल गया तो उसने कहा नहीं, मैं तो गोला चढ़ाऊंगा जिससे खोटे का कोई विकल्प नहीं आए। अब किसी ने गोला चढ़ाया, बोले बाहर से तो अच्छा देखने में आ रहा है, अंदर गड़बड़ हुआ तो, और खोटा तो नहीं चढ़ाओ, तो फिर ऊपर से थोड़ा सा काटने लगे, थोड़ा सा मुंह काट देते हैं, कई मंदिरों में है थोड़ा काट देते, और वो कोई परंपरा नहीं है। मां विशुद्धि भाव खोटा न चढ़ जाए इसलिए छोटा सा काट देते हैं, जिससे अंदर देखने में आ जाए कि भैया गोला ठीक है। बस ये रीजन था। अब मैं किसी भी चीज का उपदेश नहीं करूंगा, अब तुम्हारा जैसा भाव हो वैसा कर लेना। यदि तुम्हारा ये भाव हो कि नहीं खोटा बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए, तो गोला लेना, थोड़ा सा काटना और देखना, फिर चढ़ाना। भाव क्या रखना कि मेरा भाव है कि प्रभु आपके चरणों में कोई खोटा न चढ़ जाए। इस भावना से आप जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ाएं, कोई ऐसी बाधा नहीं। आगम का कोई भी नियम नहीं है कि यह नहीं चढ़ाना, यह चढ़ाना चाहिए। वही बात। गोला जो आता है वो भी श्रीफल में ही आता है, वो भी जो हाँ बिल्कुल श्रीफल में ही कहा जाएगा, श्रीफल का ही अंश है वो, कोई बाधा नहीं है। विशुद्ध भाव देखो, विशुद्धि भाव उसका बढ़ रहा है। और फिर और भी ज्यादा हो तो चांदी का चढ़ाओ, और भी ज्यादा हो तो सोने का चढ़ाओ, और भी ज्यादा हो तो गजमोती चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी फल है। ये सब विशुद्धि भाव की बात है। विशुद्ध भावनाएं, अपनी भावना में विशुद्ध। आज प्रातः काल मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ गज मोतियों की भी कोई कीमत नहीं है, और हमारे यहाँ मक्के के दाने भी अनमोल हैं। तो वो सब चीजें भावना पे, लोग इसको रूढ़ी और परंपरा बना लेते हैं, वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन मास्टर गजमोती तो जो हाथी का सिर फाड़ के निकलते हैं, तो वो जैन आगम में सही है वो जो चढ़ाने। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दूध काय से निकलता है? गाय से निकलता है वो, गाय के, तो वो भी तो उसी भोजन से बनता है। नहीं मास्टर, गजमोती तो खून में डूबे हुए रहते होंगे। दिसम नहीं, गजमोती, मोती, नारियल का पानी और दूध, ये सब की प्रोसेस एक है। भोजन से ही दूध बनता है कि नहीं? बनता है। और वो उसके खाने उसी भोजन से बनता है जो सामने जिससे खून बनता है। दूध का भोजन अलग तो नहीं ना, खून। अब वही भोजन जब दूध जाता है, और वो भी चमड़ी के स्तन के भाग में ही है, लेकिन उस दूध को अभक्ष तो नहीं माना, अशुद्ध तो नहीं माना। दूध में कोई जीव नहीं होता है। दूध जब तक स्तन के अंदर है तब तक कोई उसमें जीव नहीं होते, अचित होता है, 24 घंटे रहे, शुद्ध है। इसी प्रकार से जो गजमोती या मोती होते हैं, ये हड्डी से कोई संबंध नहीं रखता। एक दूध के समान किसी किसी हाथी में वो स्राव होता है। जानवर सभी हैं, स्त्री जाति में ही दूध बनता है, पुरुष जाति में नहीं बनता। भोजन दोनों बराबर कर रहे हैं कि नहीं? अब वो किसकी परिणति है? शरीर की। उसके शरीर में एक ऐसा कोई तत्व है जो भोजन को दूध भी बनाता है, अन्न के लिए नहीं बनाता। ऐसे कुछ हाथियों के गंडे स्थल में शरीर में ऐसी कोई शक्ति बन जाती है जो एक अलग से रस का स्राव होता है और वो संचय हो जाता है। इसलिए हड्डी से परे, बस दूध जैसा है वैसा ही गज मोती है। मोती कैसे बनता है? मोती की भी यही दशा है। मोती क्या करता है? मैंने मोती की एक सीप देखी, एक सीप होती है बड़ी, उसमें से एक रस निकलता है, वो हड्डी मांस कुछ भी नहीं है, वो निकल करके और वो यूं लुढ़कता रहता है तो वो गोल बन जाता है, उस पर पर्थ चढ़ता जाता है। उसमें सचित्त नहीं है, वो अचित्त है, हड्डी का दोष नहीं है, जैसे दूध के समान। दिशा में से नारियल का पानी, नारियल का पानी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई एप्पल जैसा रस हो। वो जैसे गाय का दूध अलग संग्रह हो रहा है, ऐसे ही वह वनस्पति नारियल अपने पानी को संग्रह करती जाती है, और संग्रह करते 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 वही सूख करके गिरी बन जाती है। उससे उसमें कोई उसका संबंध नहीं है, वनस्पति काय से कोई संबंध नहीं।
वनस्पति का जो हरा जो नारियल है वो वनस्पति का है, लेकिन अंदर जो रस है गाय के दूध का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे गाय का दूध का संग्रह हो रहा है, ऐसे नारियल का पानी संग्रह, उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है, जल काय जीव नहीं है, पृथ्वी काय जीव नहीं है, कोई नहीं। दूध के समान वह एक संग्रहित पदार्थ है। इसी प्रकार गज मोती और मोती हड्डी आदि से परे हैं, भली जानवर के अंदर हैं, जानवर के अंदर रहने से वो अशुद्ध नहीं हो गया जैसे दूध। नमोस्तु माशी, नमोस्तु। श्रीमती शुभ्रा जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी जी जैन महामंत्री जबलपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूरे सराफ परिवार का नमोस्तु माशी, सभी मिलने वालों का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब छठवें काल में कुवृष्टि होती है तो देव 72 जोड़ों को अलग रख देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे ही आपके द्वारा निर्माण करवाए गए और आचार्य श्री के द्वारा निर्माण करवाए गए विशाल मंदिर जिनालय, क्या इनको देव लोग सुरक्षित नहीं कर सकते? वो काल इतना होगा कि प्रकृति से ही अपने आप उस समय तक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है। छठ 21,000 वो और 18,000 ये, 21 और 18, इतने हजार वर्षों तक कोई मंदिर ही नहीं टिकेंगे। इन मंदिरों की स्थिति तो पंचम काल के अंत तक ही खत्म हो जाना है। इन मंदिरों की स्थिति 18,000 वर्ष के अंत में होते होते ऐसे आताताई राजा आएंगे कि वो राजा इन सबको नष्ट कर देंगे। इन मंदिरों की उम्र 18,000 वर्ष से ज़्यादा हुई नहीं, किसी भी संप्रदाय के। 18,000 वर्ष के बाद पंचम काल समाप्त होना है, और पंचम काल में धर्म और धर्म के आयतन दोनों खत्म हो जाएंगे। मुनि धर्म भी 18,000 वर्ष तक ही चलेगा, मिथ्या धर्म भी 18,000 वर्ष तक चलेगा। सुदेव और कुदेव, कुगुरु और सुगुरु, सबकी उम्र 18,000 वर्ष है। 18,000 वर्ष के बाद ना तो कोई अच्छा धर्म ना कोई बुरा धर्म, नाम का धर्म अधर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। ना सम्यक आयतन रहेंगे, ना अनायतन रहेंगे, मिथ्या आयतन रहेंगे, कुछ नहीं रहना है। तो 18,000 वर्ष लगभग का जो समय है वहीं तक ही धर्म की सीमा है। और वो तो जो 72 जोड़े होंगे वो तो 18,000 वर्ष का 21,000 वर्ष और व्यतीत होने पर अंत में जाकर के वह स्थिति बनेगी। उस समय तक तो इनका कोई अध्वान ही नहीं रहे। डॉक्टर पीसी जैन महामंत्री जबलपुर। उसके पूर्व ज्ञान यहाँ पर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर महाराष्ट्र के चतुर्मास के समय जिन्होंने 11 कलश के माध्यम से अपना चतुर्मास कलश स्थापना करने का सौभाग्य करते हैं, ऐसे परिवार के यहाँ कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। श्रीमान लालू वत्स सर्विस परिवार आए महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके और यहाँ की कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती बेबी जी, चंचल जी, हिमांशु जी, अरुषि, अतुल जी जैन, लालू वत्स सर्विस समस्त परिवार संगम कॉलोनी जबलपुर। साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमान विनोद जी, बीणा जी, अभय जी, प्रियंका जी, धैर्य जी, गर्भिक जी, सूर्यनगर गाजियाबाद परिवार ने 5 कलश 51 कलश के 51 श्रीफल के माध्यम से यहाँ जो धर्मशाला बहुत सुंदर निर्माण हो रही है उसमें एक कमरा सुंदर सा बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप सब भी इनमें सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। 5 कलश 51 श्रीफल के माध्यम से अपने आप को अजरमर करने का, जब तक जहाँ क्षेत्र रहेगा तब तक उस कमरे में आपके परिवार का नाम यहाँ रहेगी, जब तक धर्मशाला रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने बालिका छात्रावास श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर में एक बालिका के लिए भी 5 वर्ष के लिए गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रेष्ठ श्रीमान नवनीत जी, संगीता जी, गुड़गांव परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलवान शुभकामनाएं इस परिवार के लिए। साथ ही साथ गुणोदय सम्मान के लिए बुलाता हूं, उस परिवार के लिए आ जाएं और अपना महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल करके कमेटी आपका सम्मान करना चाहते उसे स्वीकार करें। आप सभी स्वर्णकार के लिए जिन्होंने आज एक सोने की अंगूठी भेंट की है श्रीमती आशु जी जैन पंचकुला हरियाणा से, एक अंगूठी भेंट की श्रीमती दीपा जी जैन देहरादून से, समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर चलने वाले असीमकालीन भत्ता और महाराष्ट्र के आशीर्वाद से आज कुछ नाम आए हैं, उनकी घोषणा करता हूं। यदि वो लोग हों तो यहाँ श्रीफल भेंट करके नमोस्तु करें महाराष्ट्र के चरणों में। श्रीमान गगन जी, सुमित जी, राखी जी, प्राची जी, सपरिवार मलाड मुंबई। श्रीमान महावीर कुमार जी, बिमल कुमार जी जैन बाकलीवाल खजूरी वाले तलवंडी कोटा। श्रीमान अशोक जी, अंकुश जी, अपनत्या जी, अयान जी, धनौत्या परिवार कोटा। श्रीमान ओम प्रकाश जी, बेला जी, आदित्य जी, रचित जी, प्रियंका जी, स्मृति अनन्या जी परिवार मलाड मुंबई से। श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र जी, उषा जी जैन, शोभित जैन, प्रेक्षा जैन डूंगर वाले परिवार राजेश स्टेशनल लाडपुर कोटा से। इसी तरह जो भूगर्भ में
नया विस्तार हो रहा महाराष्ट्र का आशीर्वाद सिर्फ विशाल भूगर्भ में बनकर के हाल बनेगा, जिसमें कि भगवान के हम लोग सब पूजन अभिषेक आदि सब अच्छे से देख पाए और कर पाए। ऐसे पर 5 शिलाएं भगवान के वेदी के अपना समर्पण के लिए राम रीम रूम भमुरा 5 शिलाओं की पुण्यार्जक परिवार श्रीमान विमल कुमार जी, कुणाल जी, भानु जी जैन दुगेरिया मोडक वाले, श्रीमान डॉक्टर आशी जी, देवाशीष किरण राजकरण जी, अंकुश जी, अरहन जी, सौम्या जी जैन जबलपुर, डॉक्टर पीएन जैन, सीमा प्रांजल जैन टाटा हॉस्पिटल मुंबई 5 शिला, प्रियंका जी, करण जी जैन पुणे 5 शिला, जितेंद्र कुमार, रेखा जी, विवेक जी अलीगढ़ 5 शिला। समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। महाराष्ट्र के चरणों आप सभी का नमोस्तु प्रेषित करता हूं, और यदि इनमें से 5 शिला वाले हों तो महाराष्ट्र के चरणों में वहां पर शिलाएं अपनी भेंट कर दे, जिससे कि आपका सौभाग्य हो सके कि आपने कार्य किया। श्रेष्ठ श्रीमान डॉक्टर पीसी जैन महामंत्री जबलपुर अपनी जिज्ञासा रखेंगे, साथ ही साथ आप लोग सम्मान करने वाले अपना सम्मान करते रहेंगे और तैरेंगे। श्रेष्ठ श्रीमान अशोक जी सेठी 12 जैन समाज अध्यक्ष अपनी जिज्ञासा तत्पश्चात। हेलो, मेरे आराध्य देव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरी ओर से, संगम कॉलोनी की समस्त सदस्यों की ओर से, मातृशक्ति की ओर से, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न प्रथमानुयोग से है। जो अपने आदिनाथ तीर्थंकर जी हैं और महावीर स्वामी हैं, इन दोनों के काल में और आयु में और काया में बहुत अंतर है, लेकिन गर्भकाल जो होता है माता का वो 9 ही महीने का होता है। जिनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की रही उनकी भी, और जिनकी 72 वर्ष की आयु रही उनकी भी, जो गर्भकाल है वो 9 महीने का है। किसी किसी का 9 माह से कुछ अधिक है, कुछ कम है, लेकिन जो रत्नों की वर्षा होती है वो 15 माह तक होती है। तो क्या ये नियोग से है कि ऐसा किस कारण से होता है? कोई व्यक्ति यदि होशियार होता है तो दिन भर में एक दीपक बना लेता है, और कोई व्यक्ति होता है तो पूरा घड़ा बना देता है। उनका पुण्य प्रकृतियाँ इतनी होती कि 9 महीने में उतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि उनसे उतनी बड़ी काया बन जाती है। क्योंकि उस समय के जो जीव हैं उनका सबका रहन सहन, खान पान, वातावरण सब कुछ वैसा ही होता है। 9 माह का जो है, तुम ये तो आदिनाथ 500 धनुष की बात कर रहे हो। 9 महीने के अंदर 3 कोष की काया के निर्माण करने वाले जीव भी, अब बचपन में कितने रहते होंगे आप लगा लो, 49वें दिन 21वें दिन वे 3 कोष के हो जाते, यानी जन्म के समय कितने बड़े रहे होंगे। तो अब उतनी 3 कोष के प्रमाण की काया भी 9 महीने में बन जाती है। और यहाँ एक बेतिया का मतलब एक बेतस्ती का बच्चा भी 9 माह में बनता है। तो ये 9 कर्म वर्णाओं के द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार प्रकृति का वातावरण वैसा ही होता है, इसलिए सबका एक काल ही माना गया। नमस्ते महाराज। श्रीमान अशोक जी सेठी 12 जैन समाज अध्यक्ष, और तय रहेंगे डॉक्टर श्री पीएन जैन मुंबई। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, इस जिज्ञासा समाधान में मैं जिज्ञासा न रखते हुए याचना के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र से 12 मात्र 50 किलोमीटर है, और 12 जैन समाज ये चाहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम श्री आदिनाथ भगवान की चरणों की सेवा में सहभागी बने रहें, ऐसा हमारा मार्गदर्शन करें। 12 वाला एक ऐसे सौभाग्यशाली है कि चांदखेड़ी में आने वाला जिस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है उसको 12 के दरवाजे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन 12 वाले के 12 ही आती, जितनी ट्रेन से लोग आते हैं 12 ही उतरते हैं। अटरू भी है, पर अटरू तो कोई साधन बताते आजकल है नहीं। तो हमेशा एक क्षेत्र को मैं हर व्यक्ति कहता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए अपना एक इष्ट क्षेत्र मानना चाहिए, और सबसे बड़ा इष्ट क्षेत्र अपना निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के लिए अपनी एक ऐसी स्थिति बनना चाहिए, ऐसा रूप बनना चाहिए कि वह क्षेत्र तुम्हारे लिए इष्ट बन जाए। 40-50 किलोमीटर आज के युग में कोई बड़ा मायना नहीं रखता। जिस ढंग से गाड़ियाँ, जिस ढंग से रोड होते हैं,
ये कोई आध घंटे में इधर से उधर हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम यात्रियों को सुविधा दे सकें, कर सकें। अभी मैंने कहा था ना कि क्यों ना बारा की समाज एक नियम बना ले, जो हमारी बारा की जमीन पर उतरेगा आदिनाथ का भक्त, उसको बारा की समाज उसको अपना अतिथि मानेगी। और जैसे आपके घर में ब्याई जी आते हैं तो फिर वो आने के बाद कहीं घूमने जाते हैं तो किराए की गाड़ी से घूमते होंगे। बारा का सिस्टम में पता नहीं क्यों अभी पहुंच नहीं पाया, कई बार प्रयास तो किया। नहीं, ब्याई जी घर में आ जाए और उनको कहीं घूमने जाना है बाजार में, तो किराए के ऑटो रिक्शा करते कि आप खुद ही घुमाते हो? खुद घुमाते। तो बारा की सरजमी पर जो भी उतरे उसको बारा वालों को संकल्प करना चाहिए कि आदिनाथ के भक्त को मैं आदिनाथ के दरवाजे ले जाऊंगा और उसको वापस लाऊंगा, क्योंकि वो अतिथि बारा की जमीन पर उतरा है और आदिनाथ का भक्त है, आदिनाथ के दर्शन करने आ रहा है और बारा की स्टेशन पर उतरा है, तो बारा की समाज उसको अपना अतिथि माने। और अपना ब्याई जी को ब्याई जी मानते हो, ये तो त्रिलोकीनाथ का भक्त है और उसको यहाँ ऐसी व्यवस्था दे, वहाँ पर एक स्थायी आपका कार्यालय हो, एक स्थायी वहाँ स्थान हो जहाँ ये हो कि जो भी चांदखेड़ी के लिए उतरेगा पहले बारा का पानी पीकर जाएगा और बारा की समाज उसे अतिथि मान करके चांदखेड़ी लावे और शाम को उसको वापस यथास्थान भेजे और दूसरे दिन हो तो दूसरे दिन जावे। तो ये कार्य यदि बारा वाले करते हैं तो ये मैं कहता हूँ सारे लोग जितना दान करेंगे, सेवा करेंगे, उससे सबसे बड़ा श्रेष्ठ कहलाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए आने छोड़ते हैं, गाड़ी नहीं है जिनके पास, अब कहाँ उतरेंगे, वहाँ से ऑटो मिलेगा कि नहीं, वहाँ से जाऊँ नहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो ये आने जब उनके लिए सुविधा रहेगी। देखो आप पहले हजारीबाग से शिखर जी की गाड़ी रहती थी, अब पता नहीं है अभी भी होगी, श्री महावीर जी में गाड़ी खड़ी रहती है, तो यात्री को एक सुविधा मिलती है और वो निश्चिंत होता है। अनजाना व्यक्ति सोचता है कि कौन सा ऑटो में बैठूं, कैसा बैठूं, इतनी 50 किलोमीटर के रास्ते को कैसे जाऊं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। जब अपनी ही समाज की गाड़ी होगी और बारा वाले उसको अतिथि मानेगा तो वो तो ऐसे आएगा जैसे बारात में आ रहा हो, निश्चिंत होकर के। तो ऐसा कुछ विचार करो जिससे समाज का एक चांदखेड़ी लिए कोई स्थायित्व प्राप्त हो और ऐसा लगे कि बारा समाज का चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र के लिए एक ऐसा इष्ट क्षेत्र मानते हैं कि वो अपने भक्तों को भी अपना अतिथि मानते हैं। यही निर्देशन है, यही आशीर्वाद है। डॉक्टर पीजी जैन मुंबई अपनी जिज्ञासा रखेंगे। और अभी तो देखो, अभी चतुर्मास में तो ये कर ही रहे, चतुर्मास में जितने यात्री आ रहे हैं सब जो बारा उतरते हैं वो बारा समाज ही उनको निःशुल्क यहाँ भेज रही है और निःशुल्क ही उनको ले जा रही है। अभी ये बारा समाज ने चतुर्मास को, तो ये तो अभी हमारी रिश्तेदारी मुनि महाराज से रिश्तेदारी हुई है। देखो चतुर्मास में जो सेवा दे रहा हो ये तो महाराज के मामला हुआ, आदिनाथ से रिश्तेदारी बनाओ तो वो हम तो चलते फिरते रिश्तेदार हैं और वो तुम्हारे स्थायी हैं। तो अभी पूरी बारा समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया कि नहीं, चातुर्मास में जो भी यात्री आएगा हम उसको निःशुल्क बस सेवा व्यवस्था सुबह लगाते हैं, उसको अभिषेक के समय लाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य देखो, जितने यात्री पहले आते थे उनको अभिषेक मिलना बहुत मुश्किल होता था। बारा उतरेंगे, ऑटो रिक्शा करेंगे, बस से आएंगे, बहुत कम लोग अभिषेक के समय आ पाते थे। और या फिर अभिषेक वाले यदि हो जाए तो 9 साढ़े 9 बजे तक अभिषेक होता था। यही है ना, 9:30 बज जाए, 10 बज जाए, क्योंकि आ रहा है। और अभी देखो, अब मैंने कहा मैं तो टाइम तो ठीक 7:30 बजे बारा की कमेटी के लोग, यात्री जो बारा उतरा है 7:30 बजे उसे यहाँ पर भेज देते हैं और आराम से ठाठ से 8 बजे वो अभिषेक कर रहा है। अब जितने लोग अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, इनका छठा भाग बारा की समाज को लगेगा, क्योंकि उन्होंने सुविधा दे दी तो वो समय से आ जाते। अपनी गाड़ी है, तुरंत बैठो, तुरंत चल देते। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसा महाराज जी, जब भी आपका यहाँ से विहार हो, बारा जैन समाज
और कमेटी पूरा चाहती है अब वो कि आपका मामला जब भी थोड़ा प्रवास- दूसरा है। नहीं महाराज जी, हमारा भी नहीं। देखते हैं। नमस्ते महाराज। हाँ, डॉक्टर PNG जैन मुंबई, तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जी जैन, छाया जी जैन जबलपुर। महाराज श्री को माइक पहुंचा देना। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चिकित्सक हूँ 30 ईयर से। अभी मैं ऐसे विभाग में काम करता हूँ जहाँ के लास्ट स्टेज में आए हुए कैंसर के मरीजों का इलाज करता हूँ। और आप समझ सकते हैं उनके कितने भीषण कष्ट होते हैं, उनको दर्द होता है, उनको सांस में तकलीफ़ें और दुनिया भर की तकलीफ़ें होती हैं। साधना दीदी का आपने कष्ट देखा होगा। तो ऐसे मरीजों को मैं दवा दे सकता हूँ, उनके फिजिकल साइकोलॉजिकल कष्टों को तो दवाइयों से दूर कर सकता हूँ। लेकिन हमारी किताबों में भी एक स्पिरिचुअल केयर भी आती है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दिया जाए या उनको आध्यात्मिक चेतना या आत्मिक सुख कैसे दिया जाए। तो उसके बारे में तो हमें कोई ज्ञान नहीं। और मैं काला सफ़ेद कोट पहन के बैठता हूँ डॉक्टर का, तो बड़ा मुश्किल है इसका ज्ञान उस वक्त देना जबकि मरीज ऐसे ऐसे कर रहा हो। तो अब उसको क्या ऐसी बात कहें कि जो उसको कुछ सुख मिले। नरकों में 2 प्रकार के देवता जाते हैं। एक नरकों को वेदना देख करके उनको और वेदना देते हैं या मनोरंजन करते हैं। कुछ देवता जाते हैं नरकों के नारकियों को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उनको संबोधन करते हैं। तुम्हारी दशा ऐसी ही है कि जिस समय वो कैंसर से पीड़ित है, यानी संसार का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय उस समय आता है। उसका नाम ही वो पाप कर्म के उदय से लेता पाता है। और उस समय आपको उसके जीवन को कुछ ना कुछ आशा देना है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसको एक ही बात कह सकते हो कि देखो दवाई तो देना है, दवाई तो दूंगा, लेकिन तुम्हारा उपादान 2 चीज़ों का उपदेश, यदि उसको कुछ उम्मीद है तो उससे कहो कि अपने पुण्य को बढ़ाओ। जब पाप का उदय आ सकता है एक रात भर में, तो एक रात भर में पुण्य का उदय भी आता है। मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि जिनके पाप के उदय इतने आए कि कल हंस रहे थे और आज रो रहे हैं, लेकिन एक रात के बाद वो पुनः हंसते हुए पाए गए। तो दोनों, पाप का उदय भी आता है तो पुण्य का भी आता है। आप अपना साहस न खोएं, ना जाने कौन सी ऐसी पुण्य प्रकृति आए और बदल जाए। लेकिन जब तुम्हें एहसास हो जाता है कि इसको हम नहीं बचा सकते और ये जिस बीमारी में है, इस बीमारी में मात्र सांत्वना देना ही है, रिजल्ट तो उसका हुआ है जो आप जान जाते हैं। तो उसको यही बात कहें कि तुमने तो जो किया था वो भोग रहे हो। अब मात्र तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है कि तुम एक ही भावना भाव, जो मेरे साथ हुआ है भगवान, मैंने यदि जिंदगी में कभी तेरा नाम लिया है, मैंने कभी तेरी भक्ति की है, हे गुरु महाराज मैंने कभी तुम्हारा नमोस्तु किया है, तो आज मैं तेरे सामने एक याचना करता हूँ, जो बीमारी मुझे आई है ये बीमारी संसार में किसी को ना आए। ये सबसे बड़ा उस जाते वाले मरीज को कहो, उससे ये कहो कि तुम अपने लिए याचना करके धर्म को बदनाम मत करो। ये मत करो कि मैं धर्म करूं, क्योंकि तुम्हारा निश्चित हो चुका है जाना। तुम्हारा जो पुण्य बचा है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा पाप का उदय ज्यादा आ चुका है और पुण्य का उदय कम है। अब ये पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा, ना तुम्हारा नमोस्तु काम आएगा, ना शांति धारा काम आएगी, ना पूजा काम आएगी, ना नाम काम आएगा, क्योंकि पाप का उदय ज्यादा है। अब तो वो थोड़ा सा जो पुण्य पड़ा है, थोड़ा सा पुण्य बचा है, खाओगे तो पेट भी नहीं भरेगा। पुण्य खाओगे या ना अन्न खाओ, पेट नहीं भरेगा। अब इसके लिए तो आप कहीं खेत में बो दो तो शायद किसी का भला हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो उसको एक ही कहो, बस एक ही भावना भाव, जो बीमारी मुझे हुई है ये बीमारी संसार में किसी को ना हो, और जो पाप मैंने किया है हे भगवान संसार में ऐसा पाप किसी से ना हो। ये 2 मंत्र उसको जाते समय दे देना, मेरी तरफ से दे देना कि महाराज ये 2 मंत्र दे देना। यदि इन 2 मंत्रों को उसने पाल लिया और अंतिम समय कहा भगवान अब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ,
मेरा तो नियत हो चुका है, मेरा तो मरना निश्चित है, लेकिन मैं अपना सारा पुण्य तेरे चरणों में समर्पित करते हूँ, ये बीमारी संसार में किसी को ना हो, और जो पाप मैंने किया हो ऐसा पाप भी कोई दूसरा न करे। ये 2 मंत्रों में यदि वो अंतिम हो गया तो इस भाव में तो अपन कुछ नहीं कर पाए, अगले भाव में जरूर वो देव पर्याय में जाएगा जहां उसको जुकाम भी नहीं होगा। नमस्ते 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 भगवान। सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है, अमोघ शक्ति है। जब हमारा पुण्य हमारे लिए कम पड़ जाए तो उसको बीज बना दो। काना पौड़ा पड़ा हाथ है, चूसे तो रोबे, वही पौने को धर्म विषय भूमि विषय बोवे, ऐसा आता है। उसी पौने को यदि बो दिया जाता है तो फसल आ जाती है, ऐसा माना। नमस्ते भगवान। श्रीमती अंजू जी, छाया जी जैन, सिया जी जैन जबलपुर एक साथ प्रश्न करेंगे। उसके पूर्व डॉक्टर पीएन जैन साहब का कमेटी सम्मान करना चाहती है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन जैन साहब का सम्मान, मुंबई वाले कैंसर रोग विशेषज्ञ। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं एसपी कस्टम श्रीमान अमित जी मेरठ, इनका भी सम्मान यहाँ कमेटी कर रहे हैं। आए एसपी साहब और अपना सम्मान स्वीकार करें, कमेटी अपना सम्मान प्रश्न करें। माइक चालू करो बेटा जल्दी से। सकल जैन समाज संगम कॉलोनी की तरफ से महाराज जी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिस तरह आज के दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उसी तरह हम अपने जीवन में कैसे असत्य पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि महाराज श्री हम लोगों को अपने गृहस्थ जीवन में कई बार असत्य का सहारा लेना पड़ता है। कृपया महाराज जी हमारी शंका का समाधान कीजिए। असत्य का सहारा लेना पड़े वो बात तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन असत्य का सहारा कहीं जीवन का साधन न बन जाए। रावण ने असत्य का सहारा लेना नहीं पड़ा था, उसने असत्य का सहारा लिया था। लेना पड़ना तो फिर भी माफ है, लेने पड़ने वाला व्यक्ति इतना हठी नहीं होता। लेने वाला व्यक्ति दूसरे का नाश नहीं करता। लेकिन आज रावण की जो स्थिति बनी कि उसने असत्य को अपने जीवन का आधार बना लिया, असत्य को उसने अपने जीवन का शौक बना लिया, असत्य को उसने अपने जीवन को मौज बना लिया, असत्य दूसरे के आंसू को अपनी खुशी बना लिया, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना अपनी आबादी समझ ली। तो ये जो लक्षण है, हम भले अपने जीवन में मजबूर हो गए, लेकिन कम से कम दूसरे के आंसुओं पर खुशी न मनाएं, दूसरे का जीवन बर्बाद करके अपने सुख की उपलब्धि न करें। तो इस प्रकार के असत्य को, जो बुराई के कारण से आज बुराई हारी और सत्य जीता, तो हमें ये देखना चाहिए ये बुराई कैसी थी जो हारना पड़ा, वो सत्य कैसा था जो जीता। इनको दोनों को समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।